हल्ला ना कीजिए। हाँ ठीक है। कहता है 20 नंबर में, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाएं, आयताकार क्षेत्र में अदृश्य रूप से गिराते हैं, मतलब बिना देखे वही आयताकार भाग में हम लोग क्या करते हैं, पासा को फेंकते हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, यानी कि ये इधर ना गिर करके इसके अंदर गिरेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ये आयताकार भाग है, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं कि कितना बड़ा है, ये वृत्त का भी एरिया निकाल लेते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल संभव परिणाम हो जाएगा, और इसमें हमको गिराना है, इसी का प्रायिकता पूछता है, तो इसका प्रायिकता पूछता है, तो ये आपका घटना घटने की हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ हाँ पहले आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले लिखेंगे आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर, तो 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई और आर के जगह पे कितना हो जाएगा, जो दिया गया है 1 मीटर ही डी है, 1 मीटर व्यास वाला बोला, तो जब डी आपका है 1 मीटर तो आर कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर, अरे आधा हो जाएगा, वही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पाई गुने आर के जगह रख देंगे, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। हाँ काल अब मान लिखेंगे, पाई का पाई रहने दीजिए, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 के हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी, ये मीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें हमको पासा को गिराना है, और इतना में कहीं भी गिर सकता है ना, ये कुल संभव परिणाम हो गया। इसमें हमको पासा गिराना है, इसी का प्रायिकता निकालना है। ठीक है, इसीलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर जिसमें निकालना है उसको ऊपर और जिसमें से निकालना है उसको नीचे। तो हमको वृत्त में गिराना है, तो वृत्त वाला पाई/4 ऊपर में हो जाएगा, आई मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। और हमको पूरा ये कुल संभव परिणाम, ये आयताकार है तो इसका है 6 मीटर स्क्वायर, तो 6 मीटर स्क्वायर, ये मीटर फीटर खत्म, ये नीचे है तो कहाँ जाके गुना हो जाएगा, 4 में पाई/24 हमारा जो आया ये प्रायिकता हो गया, यही आंसर है, लिख लीजिए। 21 नंबर में सवाल कहता है 144 बॉल पेनों के एक समूह में, अल्लाह ना कीजिए, टोटल बॉल पेन कितना है, 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब है, यानी 144 में 20 पेन क्या है, खराब है, और शेष अच्छे, यानी 20 घटा दीजिएगा, बाकी बात जो बचेगा। कुल पेन कितना है, कुल कलम, तो क्या कर रहे हैं, हिंदी आता है हमको, तो कुल कलम 144 अच्छा खराब मिला करके, खराब कलम कै गो है, खराब कलम 20 है, तो अच्छा कलम कितना हो जाएगा, अच्छा कलम घट जाएगा, 124 कलम अच्छा हो गया, ये अच्छा है ये खराब है। ठीक है, टोटल है 144। ठीक है, आप सब एक में मिला हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, तो कोई भी करेगा, खराब कलम लेकर के क्या करेगा, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे, जो बात है। लेकिन दुकानदार क्या करता है, बिना देखे इस 144 कलम में से आपको एक कलम निकाल के देता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है, नंबर एक कि आप वह पेन खरीदेंगे, तो पेन कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा वाला कलम खरीदेंगे, मतलब अच्छा वाला प्रायिकता पूछ रहा है ना, वह कलम खरीदेंगे, इसीलिए यहाँ लिख देते हैं, आप वह कलम
खरीदेंगे, खरीदेंगे है, खरीदेंगे, ठीक है, खरीदेंगे। अच्छा वाला खरीदेंगे तो अच्छा वाला कलम टोटल कितना है 124, इसीलिए प्रायिकता बराबर अच्छा कलम का प्रायिकता हो जाएगा। अच्छा खरीदेंगे तो अच्छे कलम खरीदेंगे, इसलिए अच्छा कलम का प्रायिकता, अच्छा कलम का प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कलम एक अच्छा का कितना है 24 और कलमा कितना है, देखिए कटेगा उठेगा जरा सा, 4 से लगेगा भागा, 4 तिया 12, 4 का 4, इसको काट दीजिए, 4 तिया 12 2, अच्छा 24, 31/36, ये हमारा हो जाएगा अच्छा कलम, हम जो कलम खरीदेंगे उसका प्रायिकता। दूसरा नंबर में क्या कहता है कि आप कलम नहीं खरीदिएगा, तो नहीं खरीदेंगे तो खराब कलम होगा, आप कलम नहीं खरीदेंगे तो मतलब है कि खराब कलम के प्रायिकता पूछ रहा है, इसीलिए खराब कलम के प्रायिकता, खराब कलम 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 का प्रायिकता बराबर, तो खराब कलम कै गो 20 को, अब कुल कलम कै गो, यो कटेगा 4 से के, 4 पंचे 20 और 4 तिया 12 2 24 नहीं, यानी कि 5/36, ये हो गया हमारा कि नहीं खरीदेंगे कलम उसका प्रायिकता, आई हो गया खरीदे वाला का प्रायिकता। लिख लीजिए कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। कौन जीतेगा, हनीफ, याद रखिएगा बात को, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए, यानी हनीफ हार जाएगा इसका प्रायिकता निकालना है। देखो जीतेगा कब, या तो तीनों चित आ जाएगा पट, तीनों एक ही बार में साथ में, तीनों में चित रहेगा, तीनों में पट रहेगा, तब जीतेगा, अन्यथा इसके अलावा जो भी आएगा सब में वो हार जाएगा। तो 3 बार जब उछालेंगे तो सबसे पहले क्या उछाल सकते हैं, एच एच आ जाए, तीनों में एच आ जाए, या तो टी टी आ जाए तीनों में, अरे संभव ही तो अनुमान लगा रहे हैं ना, या तो पहले में एच आए दूसर में टी आए फिर एच आए, ठीक है, फिर क्या आ सकता है, एगो एच आ जाए और दूसर को में एच आ जाए, तीसर का में टी आ जाए, है ना। अब देखिएगा दोहराए खाली नहीं बतिया को है, अब पहला फिर क्या हो जाएगा, अगर इसमें टी आ जाए ई एच आ जाए, ई भी एच आ जाए, ई टी टी आ जाए, एच आ जाए, लगता है हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 6 ना हुआ, और अभी हो सकता है एच एच टी टी, हाँ एच टी एच 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 टी टी एच टी, अब एक और टी टी एच, हाँ एच डबल टी, अब नहीं होगा। एक कुल संभव परिणाम कितना हो गया, कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 8 हो गया, और वो जीतेगा कब, या तो एच एच आ जाएगा या तो टी टी, तो देखो या तो वो जीतेगा ये है दोनों में, तो उसको जीतने के लिए यह दूगो है, बाकी बात सब हारे के लिए है, तो यहाँ क्या कर रहा है, हनीफ हार ही जाएगा, हनीफ क्या करेगा, हार जाने का प्रायिकता पूछ रहा है, तो हार जाने का प्रायिकता जब निकालना है तो उसमें क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, हनीफ हार जाएगा, हनीफ कैसे लिखा है जी, हनीफ हनीफ खेल में हारने की प्रायिकता
तो क्या होगा, हानि खेल में हारेगा तो क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 गो, 6 ऊपर और टोटल कितना है 8 गो। तो 2 3 6 और 2 चौका, यानी कि हानि हार जाएगा, जिसका प्रायिकता होगा 3/4, यही आंसर होगा। जीतेगा 2 गो में। ठीक है, लिख लीजिए। को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 2 बार फेंकेगा, नंबर 1 में कहता है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ठीक है, आएगा। तो देखिए 2 गो पासा का जब फेंकिएगा तो पासा में कै गो अंक होता है, 6 गो होता है। तो इससे पहले लिख देते तो कुल संभव परिणाम हमारा हो जाएगा, कुल संभव परिणाम की परिमाण होता है जी, परिणाम होता है। परिणाम कितना हो जाएगा, 6 रहता है और 2 बार फेंकेगा न तो 6 छक 36, यानी कुल संभव परिणाम कितना होगा 36। और पहला सवाल में क्या कहता है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि पहले पासा फेंके तो पहला पर 1 आया, दूसरा का पर 5 आएगा। ठीक है, 2 आया, 5 आया, 3 आया, 5 आया, 4 आया, 5 आया, 5 5 आ गया, अब आएगा 6 और 5। ठीक है, अब जो है इधर वाला में 5 आएगा, इधर वाला में 1, इधर वाला में 5 और इधर वाला में, इधर वाला में 5 और इधर वाला में, इधर वाला में 5 और इधर वाला, इधर वाला में 5 और इधर वाला, और इधर वाला में 5 और इधर वाला। लगता गड़बड़ हो गया कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाता है, 5 6 लगता है एगो चीज कुछ दोहरा गया, 11 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 सही है। हाँ, ये दोनों देखो सेम हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब कितना हुआ, 11 प्रायिकता के अनुकूल, कुल प्रायिकता के अनुकूल ना, प्रायिकता के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना है 11। प्रायिकता के अनुकूल जिसको लाना है, ये आएगा, ये आने वाला है, लेकिन सवाल में बोला है नहीं आएगा। क्या बोला है, तो ये अभी आने वाला प्रायिकता है। ठीक है, तो इसीलिए 5 आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 11/36। अब एक बात बताइए, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं आना है, हमको नहीं लाना है ना, तो आने की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता को जोड़ते तो कितना आता है, 1 आता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए आता, अब नहीं आने की प्रायिकता निकालना है तो 1 में से इसको अगर घटा देंगे तो हो जाएगा। इसीलिए 5 आने की प्रायिकता इतना है, अब 5 नहीं आने की प्रायिकता बराबर नहीं आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 घटा 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, तो 1 और घटा देंगे 1/36। अब शॉर्टकट में भी कर दीजिए, 36 से कम 36 में 11 घटेगा तब 25 और नीचे 36 है, यानी कि 5 नहीं आए, उसका प्रायिकता हो जाएगा 25/36। हाँ, भिन्न के घटा है, 1 घटा 11/36 है
36 गुना 1 कीजिए 36, और 36 में 11 घटाइए तो 25। ठीक है। हाँ, आपका तो 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, तो सब में तो 5 आइले है ना, 5 आने की प्रायिकता भी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये है 1 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर में भी पूछ रहा है, तो 2 नंबर 5 आने की प्रायिकता तो निकालिए दिए हैं। 5 आने की प्रायिकता बराबर क्या निकाले, यह है ना 11 बटे, यह आंसर हो गया। तब उसमें एक में दूसरा काम पूछा, पहले पूछ देता। चले हो गया। हाँ, चालू कर दीजिए। 25 के 1 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है। ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है 25 के 1 नंबर में कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। प्रायिकता कितना है? 1/3। और कै गो सिक्का को उछाला जाता है? 2 सिक्का को। तो 2 गो सिक्का को हम जब उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम हो जाएगा हो सकता है या तो दोनों HH आ जाए, या तो दोनों TT आ जाए, या एक में HT आए और दूसरा में TH। इससे ज्यादा नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 क्या होगा? कुल संभव परिणाम हो जाएगा 4। सवाल में की बोला था पहले कि 2 चित आए, 2 चित, तो 2 गो चित एक बार आएगा, या तो HH आ जाए एक बार, या तो एक बार टेल। हेड हो गया, टेल हो गया। तो इस हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? हेड आने की प्रायिकता दोनों में हेड आने, 2 हेड आने के 2 लिख दीजिए। तो क्या बार आएगा? एक बार, 1/4। और टेल लिख दीजिए, 2 टेल। टेल आने की प्रायिकता इसका भी कितना हो जाएगा? 1/4। ये कम से कम एक बार आना है, कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। एक बार हेड कै बार आया है? आने की प्रायिकता क्या बार आएगा? 1 1 2 बार आएगा। तो 2 ऊपर में 4 यानी 1/2। कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार। टेल आने की प्रायिकता ये भी आ जाएगा उतना प्रायिकता। इसका कितना हो जाएगा? ये भी 2/4 हो जाएगा। टोटल 4 है, एक बार आया यानी 1/2। सवाल में क्या बोल रहा था कि 1/3 आएगा। किसी में 1/3 आया है तो जो स्टेटमेंट दिया वो क्या हो जाएगा? असत्य है। असत्य है। क्यों असत्य है? असत्य है क्योंकि किसी का भी प्रायिकता 1/3 नहीं है। किसी का भी प्रायिकता 1/3 नहीं आया है। लिख लीजिए। इसका 2 नंबर फिर बताते हैं। 25 का 2 नंबर में क्या था सवाल? कहता है यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। एगो पासा फेंका जाता है ना, 25 का 2 नंबर है। जब पासा फेंकेंगे एगो तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल संभव परिणाम कितना होगा? कुल संभव परिणाम
6 गो है, 6 हो जाएगा। और सवाल में क्या बोला था कि विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। तो विषम संख्या, 1 3 5 विषम संख्या क्या क्या है इसमें? 1 है और 3 है और 1, तो 1 हो जाएगा, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो टोटल कै गो है, कुल कै गो है? 1 2 3 है, हम जोड़ 3 को। जिसको प्रायिकता लाना है, जिसका निकालना है, उसकी संख्या कितना है? इसीलिए विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर विषम संख्या की कुल संख्या। विषम संख्या की कुल संख्या कितना है? 3 है। और कुल संभव परिणाम कितना है? 6। 3 का 3 3 दूनी, और 1/2 आया। और यहाँ सवाल में भी क्या कहा था कि विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो क्या कह रहा है? वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? अतः वो सही है। चलिए लिख लीजिए।